हेलो। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विजन पर स्वागत है। हम विगत क्लासों की तरह आज भी हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है, आज की हमारी जो क्लास है वो है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विगत वर्षों में 2021 हो या 2017 हो, उसमें 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो एक चैप्टर से 3 से 4 सवाल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चैप्टर को क्यों ना हम अच्छे से पढ़ें, जिससे कि हमारे जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं उसको हम 100% सही कर सकें। तो सही करने के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर बिना देरी किए हुए। एक कूट शब्द भाषा में स्टेज को 65 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चाइल्ड कैसे लिखा जाएगा। तो हमें ये नंबर याद होने चाहिए। ये सवाल करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि नंबर ए से जेड तक हमें याद होना चाहिए। जैसे ए 1 पे आ रहा है तो जेड 26। इसी प्रकार से ए बी सी डी जो भी नंबर हैं हमारे, वो एक अच्छे तरीके से हमें याद होने चाहिए। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। ऐसे हमें 26 लेटर अंग्रेजी के नंबरों के आधार पर हमें याद होने चाहिए। जैसे मैंने पूछा टी कितने पे है, तो टी 20 नंबर पे है। एच कितने पे है, तो 8 नंबर पे है। वी कितने नंबर पे है, 22 नंबर पे है। डब्ल्यू कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है। जेड कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे है। हमें इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं वो नंबरों के हिसाब से याद होने चाहिए। तो हम इस अध्याय को, इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। एस 19, टी 20, ए 1, टी 20, ई 5। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है हमारा, 39, 40 और 20 60 और 5 65 हो रहा है। तो हमारा 65 तो वो लिखा है। अब चाइल्ड का क्या होगा, तो चाइल्ड का हमारा क्या होगा, 3। सी नंबर कितना, 3। एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, डी का नंबर 4। हमें याद होने ही चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। अगर आपको और अच्छे डिटेल से करना है तो मैं इसके ऊपर एक थ्योरी वाली वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में और एक एक छोटी बारीकियों से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अभी हम ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमें इसमें समझ के चलते हैं। तो कितना नंबर हो जाएगा, 8 और 3 11, 9 20 और 12 32 और 4 36। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 36, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे नंबर की ओर आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेलर को VY T ROL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंसेक्ट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या सीरीज बन रही है, TALOR, ROL, पीछे के जो 3 नंबर हैं वो बदल रहे हैं। फिर YAT, तो T या A होगा, क्या होगा, A होगा, क्योंकि ये नंबर तभी बन पाएगा हमारा। तो आगे के नंबर बदल रहे हैं, तो TAV। तो इस प्रकार से इंसेक्ट के नंबर बदलेंगे तो क्या होगा हमारा, SNI TCE, क्या TCE। तो इसका राइट आंसर हमारा किससे मिलता जुलता है, SNI TCE, B। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक कूट शब्द भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिजनेस को कैसे लिखा जाएगा। टैक्सेशन जो हमारी संख्या जो दी गई है, लेटर दिए गए हैं, उनको 5 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हमारी ये संख्या जैसे TAXATION, ये नंबर हमारे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, लेकिन वो 5 में लिख रहा है।
तो क्या हो सकता है इसमें बताइए। इसमें हम स्वर और व्यंजन टी, एक्स, टी, एन, ये कितने हो गए हमारे 4। अब स्वर कितने हो जाएंगे, ए, आई और ओ, कितने हो गए 4। कितने हो गए 4। तो ये क्या है, जो स्वर हैं उनको एक ही मान लो तो ये 5 हो गए, या व्यंजन है उनको एक ही मान लो तो 5 हो गए। तो एक हमने माना तो उसी भाषा में BUSINESS क्या होंगे, इसको भी ऐसे ही स्वर और व्यंजनों में अलग कर लेते हैं। व्यंजन में अलग करेंगे तो BSNSS, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए हमारे व्यंजन। अब स्वर अलग करेंगे तो UUIE, 3 हो गए स्वर। तो इनको एक मानेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6। और अगर इनको एक मानेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 1 4, जो कि आंसर में ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सही 6, आंसर नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इनमें देखो H है, कितने नंबर पे आती है 8 पे, और ये कितने पे आती है 10 पे, तो कितने बढ़ रहे हैं इसमें हमारे 2। अब E है, ये आ रही है G, तो ये 5 पे होता है, ये 7 पे होता है, तो कितने बढ़ रहे हैं इसमें 2। इसमें L और N, इसमें ये 12 ये 14, तो इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं। I 9 पे, ये J 11 पे, तो इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं। अब P और R में कितने का अंतर है, 16 और 18, तो 2 का इसमें भी अंतर है। A और C 1 और 3, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं। D और F 4 और 2 6, तो इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि जो आगे संख्या नंबर लिखे लेटर लिखे गए हैं उनमें सब में 2 का जोड़ हो रहा है। तो आगे हमारी जो संख्या है BU बाई, तो इसमें भी हम 2 2 जोड़ के लिख देंगे। B होता है 2, 2 का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 पे आता है D। U कितने पे होता है अपना नंबर 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 23, 23 में क्या आता है W। बाई 25 पे आता है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन हमारे लेटर हैं वो तो 26 होते हैं, तो Z तक खत्म हो गए, तो A से शुरुआत हो जाएगी, तो DWA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। एक कूट शब्द भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है और 9 को 3 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में 18 को कैसे लिखेंगे। अब देखना 6 ये लिख रहा है, 6 को 2 लिखा जाता है, 9 को क्या लिखा जाता है 3 लिखा जाता है। अब 6 का अगर हम नंबर जोड़ेंगे तो ये 19 हो गए, ये 9 हो गए, ये 24 हो गए। 19 और 9 28 और 24 कितने हो गए हमारे 52 हो गए। अब 52 को कितना लिख रहा है 2, हो सकता है इसके इकाई के अंक को लिख रहा हो। इसमें जोड़ेंगे तो 9 N किस पे आती है 14, I 9, N 14 और 5 28 28 14 42 हो गए। इसको इकाई का अंक क्या हो गया 2, लेकिन ये 3 लिख रहा है, तो ये मेथड हमारा नहीं लगेगा इसमें। अब अगला मेथड हम लगाएंगे, जैसे देखो 2 का ये 6 है, 6 संख्या है, 6 को क्या लिख रहे हैं 2, है ना। 9 को कितना लिख रहे हैं 3, तो हमारी संख्या कितनी है 18। इसमें 3 का भाग दिया है तभी तो 2 आया, इसमें भी 3 का भाग दिया तभी 3 आया, तो इसमें भी 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आंसर है हमारा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि CENTAURACLRYSP कूट में लिखा जाता है तो हॉप को किस तरह लिखा जाएगा या कूट किया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि C 3 नंबर पे आता है और A 1 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर माइनस के कम हो गए ना,
ई 5 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 कम हो गए, एन 14 पे, एल 12 पे, तो इसमें भी 2 कम हो गए, टी और आर में भी -2 कम हो गए, ए और वाई में भी -2 कम हो गए, यू एस में भी -2 कम हो गए, आर एस में, आर और पी में भी -2 कम हो गए। तो सब में -2 कम हो रहे हैं, तो एच में 2 कम करेंगे तो एफ आएगा। ये 8वें नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है तो 2 कम हो गए ना। 15 पे ओ आता है तो 2 कम होंगे, 13 पे आता है एम, पी 16 पे होता है तो 16 में से 2 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। तो एफ एम एन, एफ एम एन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक कूट शब्द भाषा में 4 को 1 के रूप में लिखा जाता है और 8 को 2 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में 20 को कैसे लिखा जाएगा। अब देखना, अभी हमने जो मेथड लगाया था ना पिछले सवाल में, वैसा ही सवाल है। 4 को 1 लिखा जा रहा है और 8 को 2 लिखा जा रहा है, तो 20 को कितना लिखा जाएगा। अब जैसे 4 को 1 लिखा जा रहा है, 8 को 2 लिखा जा रहा है, तो 16 को कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो 20 को कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। आया ना समझ में। जैसे देखो, इसको 1 लिख रहे हैं, इसको 2 लिख रहे हैं, तो 12 को कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, और 16 को कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 20 को कितना लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। एक विशेष कूट में यदि परफ्यूम को FNVGSFQ के रूप में कूट किया जाता है, तो SENT को कैसे कूट किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे क्या हमारी सीरीज बन रही है। ये 16 P 16 पे आता है, F 6 पे आता है, ये 14 पे आता है, तो इसमें -2 कम हो गए। E 5 आता है, F 6 आता है, तो देखो E 5 पे आ रहा है ना, तो ये F कितने पे आ रहा है हमारा, 6 पे, तो 1 बढ़ रहा है दूसरे नंबर से, तो S को हम दूसरे नंबर से 1 बढ़ाएंगे, पहले लिखेंगे, तो C का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं इसमें लग रहा मेथड। अब देखो अगला मेथड देखेंगे। इस मेथड से तो सवाल नहीं हो पा रहा है, तो अगला मेथड नया क्या हम सोचेंगे। E को क्या लिख रहे हैं, F 1 बढ़ा रहे हैं ना, M को N, U को V, F को G, R को S, E को F, P को Q। एक एक नंबर बढ़ रहा है ना हमारा, तो T को 1 नंबर बढ़ाएंगे, क्या होगा, U। अब देखना जल्दी सवाल करने का तरीका, T का 1 नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आएगा, U। अब U में पहला जो नंबर लेटर है वो किसमें U है, किसमें बताइए आप, इसमें है ना, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। हमें आगे हल करने की जरूरत ही नहीं होगी, समय बचेगा हमारा। यदि गुड़ को 41 लिखा जाता है तो बेड को क्या लिखा जाएगा। इसमें ये मत कर देना कि गुड़ को 41 तो बेड को 41 को पलट दो, ये 14 हो जाएगा। नहीं, इसको हम हल करेंगे तो जी को 7 नंबर पे लेंगे, ओ को 15, ओ को 15, डी को 4, 15 30 और 4 30 और 4 34 और 7 41 सही है। तो बी ए डी को क्या लिखेंगे, बी ए डी 2 1 4 4 2 6 1 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक विशेष कोड में यदि PHONE को FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में नंबर कैसे लिखा जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं क्या सीरीज बन रही है। जैसे E को F, N इसमें 1 बढ़ा, N 14 पे होता है, R 18 पे होता है, तो इसमें 4 बढ़े। इसमें O और S 15 और S 19 पे, इसमें भी 4 बढ़े। H L, H 8 पे और L कितने पे होता है हमारा 12 पे, इसमें भी 4 बढ़े। P कितने पे होता है 16 और Q कितने पे होता है 17। अब देखना पहले और आखिरी में 1 1 जुड़े हैं और बाकी में 4 4 जुड़े हैं, है ना।
तो पहले और आखिरी में हम देखेंगे ई का एक जोड़ा तो आर का एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा हमारा। आर में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एस आएगा। अब एस आ गया ना। अब देखो पहला अंक एस आ गया हमारा, तो इसमें एस कौन से में मिल रहा है हमारे, इसमें, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समय बचाओ। अगला सवाल, यदि किसी कूट में PAN को 31, PAR को 35, तो उसी कूट में PAT को क्या लिखा जाएगा। तो P को 16, 1, 17 और 14 31 हो गए। इसी प्रकार से 16, 1, 17 और 18 35 हो गए, ये भी 35 हो गए। तो PAT तो 16, 1, 20 कितने हो गए हमारे, 37। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक निश्चित कोण में डेस्क को DEAV लिखा गया है, तो उस कोण में PROD को कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसमें बात करते हैं कि डी हमारा कितना, 4 नंबर, ई नंबर 5, एस 19, के 11 है ना। के कितना हो गया, 11, डी 4, 5, 1 और 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको, बताइए क्या कॉमन लग रहा है। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, 2 नंबर तो नहीं बदले अपने। ये एस 19 है, 19 को 1 लिख रहे हैं, ये के को 11 को 2 लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से PROD को क्या लिखा जाएगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको हल कर पाएंगे, है ना। तो इसमें लॉजिक लगाते हैं, क्या मेथड रहेगा हमारा। 4 का 4 सही है, 5 का 5 सही है। अब ये 9, 19, ये 1 है, क्या हो सकता है, 9 एकम 9 नहीं, 1 + 9 10, 10 एक मिनट, ये हो गया इसका मेथड, क्या हो गया, 1 + 9 = 10, और 10 को भी हमने जोड़ दिया, 1 + 0 = 1। अब इसको जोड़ के और देख लेते हैं, 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये मेथड लगाया इन्होंने, देखो कितना कितना गहरा मेथड लगाया है इन्होंने। अब इसको इसी के आधार पर देखते हैं क्या होता है। 16, 18, ओ को 15, डी को 4। तो इसमें 16 को हम क्या लिखेंगे, 6, 1, 7, 8, 1, 9, 5, 1, 6, और इसको 4। 7 पे हमारा क्या आता है, जी। 9 पे क्या आता है, आई। 6 पे क्या आता है, एफ। 4 पे क्या आता है, डी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, GIFD, GIFD, सी। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि ई को 5, ई 5वें नंबर पे आता है, सीधी सी बात है। होटल को 60, तो लैंप को का कूटांक क्या होगा, H 8 और 15 8, 8, 15, 23 और 20, 43 और 5, 48 और 12, 60। तो लैंप को क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे लैंप को, 12, 1, 13 और 2। तो 12, 1, 13, 13, 26 और 2, 28। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 28A इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। हमें नंबर याद हैं, हम नंबरों को रखते जा रहे हैं, जोड़ करते जा रहे हैं, जहाँ जो मेथड लग रहा है उसको लगा रहे हैं। इन जो सवालों से अलग अलग मेथड जो निकल के आ रहे हैं, एक सोचने की शक्ति जागृत होती है, तो हमारी जो रीजनिंग है वो आसान लगती है। इसी प्रकार से हम आगे के सवाल की ओर बढ़ेंगे। यदि ऑर्डिनरी को ROIDAN/R के रूप में कोड किया जाता है, तो परफेक्शन के लिए कूट कोड क्या होगा। इसमें हम देखेंगे हमारा क्या नंबर लग रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या मेथड हो सकता है इसमें, जरा सोचो जो सोचो, मेथड है क्या हमारा इसमें। देखो इसमें क्या मेथड है, OR को क्या लिख रहे हैं, ये RO है ना, मेथड अलग समझ में आ रहा है। DI को क्या लिख रहा है, ID। NA को क्या लिख रहा है, AN। RY को BY R लिख रहा है। तो क्यों, फिर तो हमें ये EF, E और P
हो गया ना। ई और पी किस में, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखना इसमें क्या कॉमन है, ई पी एफ आर सी तक है, 1 2 3 4 5, 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। छठवा हम देख लेते हैं। अब छठवा देखो ई पी एफ आर है ना, इसको आगे लिखा, इसको इधर लिखा एफ आर। अब ये सी ई है ना, इसमें सी ई है, इसमें सी ई है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। 14 का आंसर बी। 15वां सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि AHEAD को 1 8 5 6 1 4 लिखा जाता है, तो उस भाषा में DEATH को क्या लिखा जाएगा। देखो इसका नंबर ही लिख दिया सीधे सीधे तुम्हारे सामने। 1 है, H 8 पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है। देखो यही नंबर है ना, तो ऐसे ही इसमें लिख देंगे। D कितने पे आता है, 4, E कितने पे आता है, 5, A 1, T 20, H 8। तो ये नंबर हमारा कहाँ मिल रहा है, इसमें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। 15 का डी। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट रोड वे को योगारी लिखा जाता है, वे टू रीच को TH यो सा लिखा जाता है, यू रीच फास्ट को गा वो थ लिखा जाता है, कूट वो का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ये जो सवाल है ना, इसी प्रकार के सवाल यूपीएसआई में पिछले पेपर कई पेपरों में आए थे, जिनमें 3 से 4 सवाल यही थे। अब बताइए ये सवाल अगर हमने प्रैक्टिस की है तो कितने कम समय में कर देंगे, और ये 3-4 सवाल हमारी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएंगे, तो हमें ध्यान देने इन सवालों पे। लास्ट रोड वेज, इसमें वे टू रीच, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, वे, तो बे का क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, TH यो सा, इसमें यो, तो बे का क्या हो जाएगा, यो। अब देखना इन दोनों को पेयरों को मिलाएंगे, इसमें वे टू रीच, यू रीच फास्ट, यू रीच फास्ट, तो इसमें कॉमन क्या है, रीच, तो रीच में क्या कॉमन है इनका, इसमें क्या कॉमन है बताइए, TH, क्या है, TH। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बू का क्या होगा। अब देखना TH ये कट गया, ये रीच कट गया यहाँ। अब इसमें 2 बचे ना, फास्ट यू गा वो, गा इसमें भी है, गा इसमें भी है, तो इसमें कॉमन क्या है, यू और फास्ट, और बे तो इसमें कट ही गया था, बे ये इसमें ये कट गया था हमारा यो से, तो इसमें क्या है, लास्ट रोड, लास्ट रोड, ये फास्ट ही होगा। इसको फास्ट कर लेना बच्चा, है ना, फास्ट कर लेना, फास्ट रोड, तो फास्ट से फास्ट कट जाएगा, तो फास्ट का क्या हो जाएगा हमारा, गा, फास्ट का क्या हो गया हमारा, गा, तो हमारा बचा क्या, बू, बू का क्या हो गया, यू, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी, इसका क्या हो गया, सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा कोड में कंडीशन शब्द PQEWLGSRM के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिलेक्शन शब्द को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। इसमें क्या है देखते हैं हम, किस प्रकार से ये सवाल को किए जा रहे हैं। CONDITION क्या है ये हमारा, इसको हम लिखेंगे तो PQEWLGSRM। 3 3 6 3 3 9 3 3 6 9, इसमें एक ही एस आएगा, एक बार देख लेते हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा। देखो एन हमारा सी कितने पे, 3 पे, ओ कितने पे, 15 पे, एन कितने पे, 14 पे, तो ये इसमें कुछ कॉमन लग रहा है। देखो सी इसमें 5, 2 बढ़ गए, इसमें एन 14, ये 2 बढ़ गए, ये भी 2 बढ़ गए, ऐसे ही डी जी 3 बढ़ गए, इसमें 3 बढ़ गए, इसमें भी 3 बढ़ गए। अब इसमें आई है
9 पे, तो इसमें m से 4 बढ़ गए, o से 15 पे होता है, तो s होगा यहाँ, क्या होगा, s होगा। तो यहाँ 4 बढ़ गए 19 और ये 14 4 18। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज बन रही है। तो हम सिलेक्शन को क्या लिखेंगे, देखो L को क्या लिखेंगे, कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे 2, तो L में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा N, क्या हो जाएगा N। अब इसमें N कौन कौन से ऑप्शन में, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब इसमें E, इसमें कितने बढ़ रहे हैं 2, तो E में 2 बढ़ेंगे तो 5 और 2 7 में कितना हो जाएगा G। अब G आ गया। अब इस ऑप्शन में देखो G कौन से में, इसमें, तो इसको भी हटा दो, तो बचा क्या ये। इतने बड़े बड़े सवाल कम समय में इस प्रकार से हम हल करते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में लास्ट रोडवेज, ये वही सवाल है, तो इसमें यहाँ ये फास्ट कर लेते हैं। अभी हमने पिछला सवाल निकाला था ना, क्या निकाला था, देखो बे बे, बे का क्या है, इसमें कॉमन क्या है, यो यो। इसमें कॉमन क्या है, रीच और रीच। रीच में जो अभी हमने सवाल किया था वही सवाल है, इसके आधार पर 3-4 सवाल आते हैं, तो हम जरूर ध्यान से देखेंगे। रीच और रीच, टी एच कट गया इसमें, है ना। अब हमारा इसमें क्या है, फास्ट है, इसमें भी फास्ट है, तो इसमें क्या है, गा है, इसमें भी गा है। अब क्या बचा हमारा, इधर रोड बचा, इधर टू बचा, ये इधर यू बचा। तो उस कूट भाषा में रोड के लिए क्या होगा, तो रोड के लिए क्या बचा है हमारा, री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा कोड में हेड शब्द JFBE के रूप में और आयरन शब्द JSPO के रूप में कूटबद्ध है, उसी कूट भाषा में GAN को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखना, H है हमारा कितने 8, J कितना है 10, कितने बड़े 2, H कितने 5, ये F, तो इसमें 1 बड़ा, 1 3, इसमें भी 1 बड़ा, D और E इसमें भी 1 बड़ा, है ना। पहले संख्या में 2 बढ़े हैं, फिर 1 1 बढ़ रहा है। इस प्रकार से आयरन I कितने पे 9 और J कितने पे, इसमें देखो 1 बढ़ रहा है ना। R 18, S 19, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। O 15, P 16, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। N 14, O 15, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। दूसरे वाले में 1 1 बढ़ रहा है, पहले वाले में 1 1 बढ़ रहा है, लेकिन पहले में 2 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से JANE में क्या बढ़ेगा, JANE में क्या बढ़ेगा, तो हम इसमें 1 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, J का क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा K, A का क्या हो जाएगा B, N का क्या हो जाएगा O, E का क्या हो जाएगा F। तो KBOF, KBOF, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा B, राइट इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में ये जो दिए गए, अभी पिछला मैंने बताया था, उसी प्रकार से 2 सवाल हो गए। एक उसी प्रकार का एक ये सवाल है, 5 6 7 मीन्स ग्रेट चाइना वॉल, 7 5 4 मीन्स वॉल इज द ग्रेट एंड, 8 9 5 मीन्स एक कलरफुल बॉल। अब देखो इसमें हमारा क्या कॉमन है, ये नहीं है हमारा, शुरुआत कहाँ से हो रही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्या हो रही है 1 2 3। देखो इसमें 7 कॉमन है हमारा, 7 कॉमन है ना। तो इसमें क्या कॉमन है हमारा, ग्रेट चाइना वॉल, वॉल इज ग्रेट। इसमें 5 भी है, तो 2 कॉमन है, तो इसको हम पहले छोड़ देते हैं, अगले पे बढ़ेंगे। इसमें देखो 7 5 4, इसमें 8 9 5, इसमें दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 से 5 इधर कट गया 5, इसमें क्या हो जाए बॉल इज ग्रेट, एक कलरफुल बॉल, तो 5 का क्या हो गया हमारा बॉल हो गया, क्या हो गया हमारा बॉल। तो इसमें भी 5 का बॉल हो जाएगा, ये कट गया। अब 7 का क्या हो जाएगा ग्रेट, 7 का क्या हो जाएगा ग्रेट। अब हमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में किस अंक का अर्थ बॉल है, तो बॉल का हमारा अभी क्या निकल गया आया था 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को QO/TR के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार प्राइम को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं हम अगले सवाल की ओर। S कितने पे आता है? 19। Q कितने पे आता है? Q कितने पे आता है? 17। तो 2 कम हो गए ना, यहाँ -2 कम हो गए। M 13, O 15, कितने हो गए? 2 बढ़ गए। यहाँ A 1 और ये यहाँ -2 कम हो गए। फिर देखना R 18 और T यहाँ 2 बढ़ गए। यहाँ T ये 18, यहाँ 2 कम हो गए। पहले क्या हो रहा है? 2 कम हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहे हैं। फिर 2 कम हो रहे हैं, फिर 2 बढ़ रहे हैं, फिर 2 कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये सीरीज में हम देखेंगे। तो P का कितना बढ़ेगा आगे? यहाँ कितने कम हो रहे थे हमारे? 2। तो P से कम 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14। 14 पे क्या आता है हमारा? N, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। अब देखो NTGO। अब हम आखिरी वाले को देख लेते हैं ना, क्यों इतना समय हम बर्बाद करें। अब देखो इसमें आखिरी वाले में क्या हो रहा था? 2 कम हो रहे थे। तो 1 2 3 4 5, आखिरी वाले में 2 कम होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आखिरी वाले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आखिरी वाले में T से क्या हो रहा था हमारा? कम हो रहा था। अब देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा हमारा। R में देखो इसमें 2 कम हो गए, R में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? T। I में 2 घटाएंगे, 9 में से गए तो 7, G। M में 2 जोड़ेंगे तो 15 पे O। E में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा? C। तो इसमें आंसर हमारा या तो इसमें C होगा या इसमें C होगा। तो C वाला हमारा ये ऑप्शन E मान लो NTGOC, इसका ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर E सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में वही हमने सवाल किया था। 5 6 7 का अर्थ है क्यूट पिंक किटी। अब देखो इसमें 5 और 7 कॉमन है ना, इसमें 5 कॉमन है। तो 5 को 5 से पहले काट लेते हैं हम। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा? क्यूट। क्या है? क्यूट। इसमें भी क्यूट है, तो ये 5 इसमें भी गया, 5 इसमें भी गया, 5 इसमें भी गया। अब ये क्या कह रहा है? किट्टी। किट्टी इसमें दोनों में कॉमन है, तो क्या है? 7 7, किट्टी किट्टी। तो किट्टी का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में संस्कृत को TVPVNJU के रूप में कूटवध किया जाता है, उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को किस रूप में कूटवध किया जाएगा? देखते हैं हम इसमें क्या होगा। संस्कृत को S19 T20, एक बढ़ाना, A इसमें भी एक बढ़ा, N P क्या हो गया इसमें? ये 14, ये 16, इसमें 2 बढ़े। फिर N और V इसमें 19 और ये 22, तो 3 बढ़े, है ना। J कितना हो गया? 11 और 14, 3 बढ़े। फिर इसमें क्या हुआ? 18, क्या हुआ? 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 2 8, एक संख्या कम है इसमें। देखो I कितने पे आता है? 9, 9 और 1 10। T कितने पे आता है? 20 और 3 23, है ना, 23 आता है। तो हम उसी आधार पे देखते हैं। C कितना था अपना? 3, एक बड़ा है तो कितना हो गया? D, तो D हो गया। अब H पे देखना, A से कितना हुआ? B, तो H से क्या होगा? I, क्या होगा? I। तो हमारे D के बाद I कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब तीसरा हमारा देखो I 9 पे था, क्या नाम है? S 14 और P 16, 2 बढ़े। तो इस पे हमारे I पे क्या बढ़ेंगे? 2, 11, 11 पे क्या होता है? K, तो K हमारे कौन से ऑप्शन में? इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? DIK। क्या हो जाएगा? D इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 4 3 का अर्थ है, और क्या पूछा है?
इज का अर्थ पूछा है। देखो इसमें क्या कॉमन है हमारा, 5 5, क्या कॉमन है, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा साफ। 5 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, दे स्पोक स्पेनिश, स्पेनिश, है ना। अब इसमें क्या कॉमन है हमारा, 7 और 7, इसमें क्या कॉमन है दोनों में, ईजी और ईजी। तो क्या अर्थ, इज का पूछा है तो हम इज का ही देखेंगे ना। इसमें क्या बचा, 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 24 का 2। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में वेंचर को UCKPPLX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में प्रोसेस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम देखते हैं VU, इसमें एक कम हो रहा है ना हमारा, तो P का एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, O किसमें, इसमें नहीं है तो इसको हटा दो। अब देखना इसमें O भी है, सब में P है, L है, बाई है। अब आखिरी जो लेटर है वो नहीं है, तो हम आखिरी देखते हैं क्योंकि हमें समय बचाना है। देखो आखिरी देखते हैं तो इसमें E है, E का क्या हो जाएगा हमारा, X, तो ये 5 है हमारा, कितना है, E का कितना है, ये 5 है, ये कितना है, X है। तो X में कितना ये कम हो रहा है, X कितना होता है 24, और 5 2 7, है ना, 7 कम हो रहा है। तो S से 12 7 कम करेंगे तो क्या होगा हमारा, S 19 पे होता है, 19 से 7 कम करेंगे तो कितना होता है 12, 12 पे क्या होता है L, तो L आखिरी में कौन सा है, ये, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, A। देखो ये मेथड हैं, इनसे हमें समझना है कि हमें समय कैसे बचाना है। इतने बड़े बड़े लंबी लंबी संख्याओं नंबरों वाले सवाल हम कम समय में कैसे करने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विकल्प रहता है। पहला अक्षर देखो, फिर देखो सब में सेम है, ओ में भी सेम, ओ, पी पी पी, एल एल एल, बाई बाई बाई, फिर यहाँ चेंज हो रहा है, या तो यहाँ देखते हैं हम क्योंकि यहाँ एन है ना इसलिए चेंज हो रहा है, या तो यहाँ देखते, नहीं तो आखिरी में भी चेंज है ना, तो आखिरी में हमने देख लिया, उससे आंसर आ गया। अगला सवाल है, किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, 431 का विंटर इज कोल्ड, 249 का आइस इज विंटर। तो इनका अर्थ पूछा है हमें। देखना इसमें 3 1 9, इसमें 3 1 2 कॉमन है, इसमें क्या है 2 4 9, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 9 हमारा ऊपर भी है यहाँ भी है, यहाँ कॉमन आइस इज कोल्ड, आइस आइस हो गया इसका। अब इसमें क्या कह रहा है 2 4 9, इसमें 3 1 9, तो 3 1 3 1, इसमें दोनों में क्या है, इज और कोल्ड, इज और कोल्ड, इज और कोल्ड, 3 1 और इज और कोल्ड, इज और कोल्ड। इसमें क्या है हमारा 2 और 4, इन विंटर, क्या है इन विंटर, 2 1 4 हमारा है किसी में, इसमें 4 है तो ये 4, इसमें 4 है तो ये 4, इसमें क्या है विंटर तो इसमें भी विंटर। इनका पूछा है तो इनका क्या हो जाएगा हमारा 2, राइट आंसर 2। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक विशेष भाषा में मार्क वेड को DEHZNJAM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में गोल्ड मेज को कैसे कूटित किया जाएगा। इसमें हल करेंगे हम, क्यों क्या हो गया, मार्क वेड को DEHZNJAM के रूप में बस MARKWEED, इसमें क्या लिखेंगे, देखो क्या सीरीज बन रही है हमारी, DE है ना, क्या बन रही है DE, तो इसमें क्या बनेगी E और Z,
ई जेड से शुरू होगी, फिर क्या है एच जेड, क्या है इसमें एच जेड। ई का एक नंबर, ये ई 5 पे, ये एच कितने पे 8, 3 जुड़ गए ना इसमें, तो एक में 3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। डब्लू है यहाँ, क्या है जेड है, ये 23 पे, ये 26 पे 3 जुड़ेंगे तो 3 इसमें एम में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 पी, क्या हो जाएगा ई जेड डी पी, ई जेड डी पी ये नहीं होगा, ई जेड डी पी ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा हमारा ये। अब देखो आखिरी अंक है, आखिरी अंक, बाकी सब सेम है तो हम आखिरी अंक को दे के लेते हैं। आखिरी अंक क्या है इसमें एम, इसका एम, तो इसमें जी का जी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, 27 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो मैंने बताया था ये इस प्रकार के जो अर्थ वाले हैं काफ़ी सवाल आते हैं, ये 3 से 4 हम कर चुके, आगे भी ये सवाल देख रहे हैं, तो ऐसे सवाल बहुत आए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो 8 1 7 का अर्थ ये है, 8 2 7 का अर्थ ये है, तो 2 1 3 का अर्थ ये है। तो हम पहले एक, इसमें एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, इसमें कॉटन कॉमन, इसमें कॉटन कॉमन है। अब हम अगली क्या देखेंगे, इसमें 7, 7 इसमें है नहीं, इसमें 8 और 7 है, इसमें भी 8 7 है, तो 8 और 7 का अर्थ क्या हो जाएगा मेक्स थ्रेड, इसमें मेक्स थ्रेड। अब क्या पूछ रहा है वो सॉफ्ट के लिए बताइए, तो सॉफ्ट हमारा किस में बचा है इसमें, और इसमें देखो 8 2 7 है तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा क्लॉथ, इसका भी 2 में क्लॉथ हो जाएगा, तो सॉफ्ट अकेला बचा कितने का 3 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि फेमस को FEOMAS के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में LEGEND लीजेंड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो हम इसमें भी देखेंगे क्या फॉर्मूला लगाया है हमारा। F, देखो F को उसने ज्यों की त्यों लिखा, तो हम L को भी ज्यों की त्यों लिखेंगे, है ना। अब इसने U को आखिरी से पहले वाले को पहले उठा लिया है, तो आखिरी से पहले वाले को LN, 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 देखो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा D। ये है स्मार्ट तरीका इसको सीखने का। दिमाग को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस होगी तो इस प्रकार के सवाल हम करने लगेंगे, समय भी बचेगा हमारा। अगला सवाल है किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है ज्यूस इज ड्रिंक, और 219 का अर्थ है वाटर और ज्यूस। तो और के लिए इसका आंसर पूछ रहा है, तो 6 3 9, इसमें 6 3 2 कॉमन है, इसमें 2 1 9, तो 9 और 9 हम इसमें से पहले काट लेते हैं ना, क्या कॉमन है इन दोनों में, इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब देखो इसमें एक और इसमें भी एक कॉमन है, तो एक को इससे उड़ा दो, इसमें क्या है ज्यूस इज ड्रिंक, तो ज्यूस ज्यूस हटा दिया हमने। अब ये क्या पूछ रहा है 3 और 6, 3 और 6, तो 3 और 6 इसमें क्या है इज ड्रिंक, इसमें क्या है इज ड्रिंक, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है और क्या है, देखो और क्या बचा हमारा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 30 का 2। अगले सवाल की ओर चलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि लॉकेट को MOFEY के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ग्राफ्स को क्या लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखा है इसने, L 12 M 13, तो G अगला 8, तो H हो जाएगा। इसमें O लिखा है इसने 15 15, तो R, HR नहीं है, कोई नहीं है, देखते आगे। 3 और 3 6, तो A को 3 जोड़ेंगे तो D, है ना, D जोड़ा। अब A और इसमें 4 बढ़ गए, तो P में 4 बढ़ेंगे तो T और 5 बढ़ गए, तो H में 8 में 5 जोड़ेंगे तो M, तो DTM 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 ये है। तो यहाँ क्या हो सकता है हमारा Q होगा, Q, ये सवाल में Q कर लो क्योंकि 3 जुड़ेंगे तभी यहाँ T होगा, तो या तो ये सही है, अगर वो सवाल है तो HRDTM, इसका राइट आंसर क्या होगा ये होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। एंड के लिए क्यू ज्ञात कीजिए। अब देखना इस दोनों में क्या कॉमन है हमारा, 9 से 9 गर्दा उड़ा दो। 9 इन दोनों में क्या कॉमन है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग को भगा दो। अब क्या है इसमें 2 और 2 है ना, इसमें भी 2 है उसमें भी 2 है, इज हो सकता है तो 2 का इज से हटा दो। अब इसमें क्या है 7, इसमें भी 7 है, इसमें क्या कॉमन है, स्टील है, इसमें भी स्टील है ना। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो इसमें क्या कॉमन है, आयरन, तो आयरन को आयरन से हटा दो। एंड के लिए पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 32 का डी। किसी कूट भाषा में यदि चॉइस को ECIOCC के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में MARTIN को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए। इसमें देखो आपको इस प्रकार के जो सवाल हैं, जैसे बड़े बड़े सवाल हैं, लेटर वाले सवाल हैं, तो हम उसमें स्मार्ट तरीके से इस प्रकार से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास लेटर बहुत सारे हैं, हम देखेंगे कि क्या कॉमन है उसको छोड़ो, क्या कॉमन नहीं है उसको पकड़ो, तो हमारा जो आंसर है ना वो बहुत जल्दी निकलता है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। सी को कैसे लिखा है इसने, ई सबसे पहले लिखा है आखिरी वाले को, तो एन को सबसे पहले लिखा है ना, एन को सबसे पहले लिखा है इन्होंने। अब क्या है एच को लिखा है तो ये दूसरे वाले को लिखा है, तो ए को लिखेंगे, है ना, एन ए। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका। ये आता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आप करोगे तो ये तरीका भी आपके पास आएगा और आप भी पेपर के गर्दा उड़ा दोगे। एक निश्चित कूट भाषा में ईट टेस्टी फूड को क्या जो वा नू के रूप में लिखा जाता है, टेस्टी इंडिया डिश को पी की नू लिखा जाता है, ईट स्पाइसी डिश को की वा रूल के रूप में लिखा जाता है। तो देखो क्या क्या कॉमन है इसमें, इसमें क्या कॉमन है, टेस्टी, इसमें क्या है नू, इसमें क्या है ईट और ईट, इसमें क्या कॉमन है वाह। फूड किसमें, इसमें डिश, देखो डिश इसमें, डिश इसमें क्या है की, ये कट गए। अब क्या बचा हमारे पास में, एक बचे नंबर। अब एक बचे तो इसमें क्या पूछ रहा है, फूड का बताइए, फूड का इसमें क्या हो जाएगा जो राइट आंसर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी कूट भाषा में वोमेन को PXOOV के रूप में लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्रीम को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो हमारा इसमें सीरीज कैसे बन रही है, WX है ना, O को P, तो हम दूसरे को R को S लिखेंगे, है ना, और W को X लिखे आए, तो D को क्या लिखेंगे, अगला नंबर SE, तो इसको हटाओ, भीड़ हटाओ। हमें कंपटीशन करना है तो हमें भीड़ हटानी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सवाल ये आगे हम बढ़ेंगे। M को O, M 13 और 2 15, क्या हो गया 13 और 2 15। तो E को 5 और 2 7, क्या हो जाएगा SEG। अब देखना इसमें ए को ये सबसे बाद में लिख रहा है, बीच का बीच में लिख लिया, ए को बाद में लिखेगा तो क्या है, ए को बाद में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का बी आ जाएगा। तो बी कौन से में, इसमें है, तो इसका राइट आंसर सी। भीड़ को हमने हटा दिया था पहले, अब बचा हमारे 2 विकल्प, उसमें से हमने ये सही करके हमारा सिलेक्शन पक्का। इस प्रकार से करना होगा अपना सिलेक्शन पक्का। एक निश्चित कूट भाषा में ईट टेस्टी फूड को जो वा नू के रूप में लिखा जाता है, टेस्टी इंडिया डिश को PH की न्यू लिखा जाता है, ईट स्पाइसी डिश को की वा रू लिखा जाता है। देखिए इसमें क्या कॉमन है हमारा, टेस्टी, इसमें क्या है नू, इसमें क्या है दोनों में डिश,
इसमें क्या है की। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, ईट और ईट, तो वाह। अब एक एक बचा हमारा, आंसर हमारा निकल आएगा। क्या पूछ रहा है, कूट शब्द रू का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रू हमारा कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें रू का क्या है, स्पाइसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 36 का क्या हो जाएगा, ए। 37 की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में वोमेन को XPODQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्रीम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखें, W को क्या लिख रहे हैं, X, 23 1 24, 15 1 16, 13 और 2 15, तो पहले D को क्या लिखेंगे हम, E, R को क्या लिखेंगे, ES, इसको हटाओ, ये दो ऑप्शन बचे, भीड़ खत्म हुई हमारी। अब अगला, इसमें देखो क्या लिख रहा है, M को क्या लिखा है इन्होंने 15, तो E को क्या लिखेंगे 7, तो G हो गया। A को क्या लिखा है D, मतलब 3 बढ़ रहे हैं इसमें, तो A में भी बढ़ेंगे तो D, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B। 37 का B। 38, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू, तथा नी टिन से का अर्थ है वेयर आर यू, तो वेयर का कूट क्या होगा। देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, नी टिन से, नी टिन, इनमें क्या है, आर यू, किसका आंसर पूछा है, वेयर का, तो वेयर का क्या आंसर हो जाएगा, से, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 38 का क्या हो जाएगा, ए। 39 की ओर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि AMBER को VNDHU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में LAUGH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें सीरीज देखते हैं, देखो A से B एक बढ़ा, तो L से क्या हो जाएगा हमारा, L 12 होता है, तो M 13 होता है। तो देखो इसमें पहले ऑप्शन ये हटा दो, ये भी हटा दो, दो ऑप्शन बचे हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, M को N लिख रहे हैं, A को B लिखेंगे, तो MB। इसमें अब B को क्या लिख रहे हैं, D, तो इसमें B से D लिखा, तो क्या हुआ, दो नंबर बढ़ गए, B 2 पे आता है, D 4 पे आता है, तो कितने हुए, 2 बढ़ गए। तो इसमें U में 2 बढ़ाएंगे, तो U कितना होता है हमारा 21, 2 बढ़ाएंगे तो 23, W हो जाएगा, तो MVW। अब क्या है, E से H हुआ, E 5 पे होता है, H 8 पे होता है, तो हमारा G कितने पे होता है, 7 पे होता है, 10 पे क्या होता है हमारा J, तो MBWH, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C। आखिरी क्वेश्चन की ओर, एक निश्चित कूट भाषा में यदि RACHEL को LEHCAR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो फादर को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो इसमें कैसे इन्होंने बनाई है सीरीज, क्या मेथड है इसमें, देखते हैं। इसको क्या लिख रहे हैं, ये LEHCAR, तो LE इसमें कहाँ है, ये रहा, इन्होंने सीरीज को उल्टा करके लिख दिया है, LEHCAR, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आर, देखो पहले आर लिखेंगे, तो इसमें आर कहाँ है, इसमें, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि इनमें आर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आज की हमारी क्लास कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हुई। आगे हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम अच्छे सवाल जो 2021-2017 प्रीवियस ईयर जिसे बोलते हैं, उन्हीं के आधार पर जो सवाल आए उनको रखा गया है, और उसके आधार पर आने वाले सवालों को भी रखा गया है, जो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। और हमें जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद ये रखना है कि हमें वर्णमाला के जो लेटर हैं उन सबको याद करना है, और नंबरों को भी याद करना है। एक जैसे सवाल हमने पढ़ा या देखा या किसी ने पूछा, तो एक ही बार में हमें
वो याद आ जाना चाहिए कि ये वाला लेटर इस नंबर पे है। तो हम इस प्रकार के सवालों को बहुत तेज गति से कर लेंगे, तेज गति से करेंगे तो हमारे बाकी सवालों के लिए समय बचेगा, समय बचेगा तो हम बाकी सवालों को अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो तन पे खाकी लेके ही रहेंगे। ये आपका सपना है, हम आपके सपनों को पूरा करने में पूरी भूमिका जितनी भी होगी निभाएंगे। जितना भी संभव होगा आपके लिए सीरीज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ जो भी होगा उपलब्ध कराएंगे। तो आप आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।